डीपी वर्क में जाकर मैंने कई बुद्धिमान और शिक्षित लोगों के मुंह से एक मूर्खतापूर्ण प्रश्न सुना है। आपके ठाकुर और आचार्य देव तो मानव हैं। एक मानव को भगवान के रूप में आसन पर बैठाकर आप लोग उसकी पूजा क्यों करते हैं? ये एक बहुत ही अजीब प्रश्न है। इस मूर्खतापूर्ण प्रश्न का उत्तर देने पर खुद को भी मूर्ख महसूस होता है। लेकिन ये एक ऐसा प्रश्न है जिसे मैंने कई बार कई लोगों के मुंह से सुना है, इसलिए इसका उत्तर देना आवश्यक है। जो लोग ये प्रश्न पूछते हैं, उनका विचार है कि कोई मानव भगवान के रूप में पूजा नहीं की जा सकती। केवल एक अति मानव जो भगवान हो सकता है, या जो जीवित मानव है उसे आसन पर बैठाकर पूजा नहीं की जा सकती। मानव को पूजा के लिए मरना होगा। भाग्य से ये बुद्धिमान लोग श्री कृष्ण, श्री रामचंद्र, श्री रामकृष्ण या भगवान बुद्ध के जीवन काल में पृथ्वी पर नहीं थे। नहीं तो वे इन सभी अवतारों को भी नकार देते। नहीं तो वे उनके देह त्याग तक प्रतीक्षा करते। वे भूल जाते हैं कि त्रेता युग में भगवान रामचंद्र एक मानव ही थे, एक आदर्श मानव। मर्यादा पुरुष श्री रामचंद्र एक ऐसे मानव थे जिनके चरित्र में दया, प्रेम, श्रद्धा, दायित्व, वीरता, साहस, कर्तव्य, पालन पोषण सभी गुणों का सर्वोच्च प्रकाश दिखाई देता था। हनुमान ने श्री रामचंद्र की पूजा कोई अति मानवीय गुण के लिए नहीं की, बल्कि मानव के रूप में उनकी श्रेष्ठता के कारण। आज वे संपूर्ण विश्व में ईश्वर के रूप में पूजे जाते हैं। ठीक उसी तरह द्वापर युग में श्री कृष्ण भी एक मानव ही थे। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को मानव रूप में ही सामने पाया था। उस समय अर्जुन से किसी ने पूछा नहीं था, श्री कृष्ण तो एक मानव है, इस मानव को तुम भगवान के रूप में क्यों पूजा कर रहे हो? उसी तरह भगवान बुद्ध, श्री चैतन्य, श्री रामकृष्ण प्रत्येक एक मानव थे। स्वामी विवेकानंद जब भगवान रामकृष्ण देव को गुरु के रूप में पूजा करते थे, तब वे अपने गुरु को मानव रूप में ही प्राप्त कर चुके थे। भगवान युग युग में मानव रूप में हमारे सामने प्रकट हुए हैं, इसलिए हम उन्हें आसानी से ग्रहण कर सकते हैं, उनकी संगति कर सकते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं। अगर वे शंख, चक्र, गदा, पद्म लेकर हमारे सामने प्रकट होते, या जटा में गंगा और गले में सांप लेकर त्रिशूल हाथ में प्रकट होते, तो हम उन्हें इतनी आसानी से ग्रहण नहीं कर पाते। उनके साथ मिलने में हमें परेशानी होती। ठीक उसी तरह श्री श्री ठाकुर और श्री श्री आचार्य देव भी मानव हैं, लेकिन आप मेरे जैसे साधारण मानव नहीं हैं। उनकी मानवता, उनका प्रेम, सभी को धारण, पालन और पोषण करने की क्षमता, उनकी व्यक्तित्व, उनका ज्ञान, दीप्ति और ईश्वरीय गुणों का प्रदर्शन सीधे तौर पर मानव के हृदय में उन्हें स्थापित करता है। करोड़ों लोग स्वतःस्फूर्त रूप से उनकी भक्ति के आसन पर श्री श्री ठाकुर और श्री श्री आचार्य देव को बैठा चुके हैं। लॉर्ड बर्नार्ड शॉ ने कहा, बिवेयर ऑफ द मैन हुज गॉड स्टेज इन द स्काई, अर्थात जिनका भगवान केवल कल्पना के आकाश में रहता है, जिनका भगवान जीवंत मानव के रूप में उनके सामने उपस्थित नहीं होता, उनसे हमेशा सावधान रहना चाहिए। जय गुरु, डॉक्टर राजेश चौधरी, अगरतला, 18-3-25।